एक बात बताओ पिल्लू जी। बिल्लू जी? हाँ। मेरा नाम बिल्लू है। हाँ वही। एक बात बताओ, ये कहाँ जा रहे हो बैग वगैरह पैक करके? अपनी नौकरी पर जा रहा हूँ। कहीं मत जाओ। क्यों? बुग्गी उठाओ, उसमें भैंसे को लगाओ और एक डंडी लो और ये पैंट शर्ट उतारो और कुर्ता धोती पहनो और सीधे खेतों में जाओ, काम करो, ठीक है? पागल हो क्या तुम? ना ना, मैं तो बहुत अकलमंद हूँ, पागल तो तुम हो। तुम पे एक कमरा नहीं बना, पूरी साल हो गई जा रहे हो नौकरी पे। लेकिन हाँ लेकिन जाएगा क्या? आराम से। अरे हाँ चलो। अरे पता नहीं है क्या? औरों के घरों में जाके देखो, एक नहीं चार नहीं, पूरे 6 के 6 कमरे हैं। किसकी बातें कर रही हो तुम? मॉड्यूलर किचन, अरे शावर लगा हुआ किसकी बाथरूम बातें में। कर रही हो? पड़ोसन की। पड़ोसन? और क्या, हमारे घर में पता नहीं कब सुख आएगा। उसका आदमी 2 नंबर का काम करता है। तो तुम भी 2 नंबर का करने लगो। कैसी बातें करती हो? पिल्लू जी मैं आपसे कह रही हूँ। बिल्लू जी? अरे हाँ वही, मुझे एक तो तुम्हारा नाम समझ में नहीं आता यार। मेरा नाम बिल्लू है। देखो मेरी बात सुनो, 2 नंबर का काम करने में पैसा ज्यादा है, पिछवाड़ा भी टूटता है। तो कोई बात नहीं, एक बार टूट जाएगा तो पैसा इतना आ जाएगा, हम ठीक करा लेंगे। कैसी बातें करती हो? एक कमरा है बस, एक कमरा, वो भी उस पे गाटर पत्थर पड़े हुए हैं और काले और पड़े हुए हैं। तुमने जाओ, तुम्हें थुका दिया, मन नहीं करता इस घर में रहने को। कम से कम इस घर में सुकून से तो रहते हैं। रमेश को देखा है कभी? पुलिस वाले उसके पीछे घूमते रहते हैं। तो कोई बात नहीं, छुप जाता है, वो हाथ कभी नहीं आया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे एक काम करो, एक आइडिया है। क्या आइडिया है? अब मुझे ले चलो तुम। कहाँ ले चलो? जहाँ तुम जा रहे हो। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? अरे कहाँ जाओगे क्या? मैं साथ चल रही हूँ ना तुम्हारे साथ चल रही हो? साथ लेकर चलो? मेरे पास खुद रहने की जगह नहीं है। 5 लोगों के साथ में छठा मैं एक कमरे में रहते हैं, उसी में खाते हैं, सारा काम उसी में करते हैं। कोई बात नहीं, अगर मुझे लेके चलोगे तो एसी में रहोगे। एसी? और अलग कमरे में रहोगे। अलग कमरे में? और क्या है कि पूरी मालिकों वाली फीलिंग आएगी तुम्हें। मालिकों वाली फीलिंग आएगी। और सुनो, मर्सिडीज कार में घूमोगे, थार में घूमोगे, BMW। हाँ, फॉर्च्यूनर नहीं, फॉर्च्यूनर। मुझे हाँ। पता है। एक बात इतनी बताओ। सारी गाड़ियों की वैरायटी गिना दी, अब बताओ तुम्हें कौन सी पसंद है? BMW, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, कार है? क्या बोला गमार? मुझे एक बात बताओ। हाँ, वो रख दिया साइड में। बड़ी बातें कर रही हो। हाँ। तुम पढ़ी लिखी हो? नहीं। तो फिर? अरे मैं पढ़ी वैसे लिखी भी नहीं तुम हूँ। जैसे गवारों को शहर में नौकरी देता कौन है? पिल्लू जी। बिल्लू जी? मुझे गवार मत कहो, मेरा दिमाग कंप्यूटर है, कंप्यूटर। और जब कंप्यूटर दौड़ता है ना, कंप्यूटर की तो पूरी साइंस को फाड़ देता है। साइंस को? हाँ। साइंस को? हाँ साइंस वही। कंप्यूटर दौड़ता है तो साइंस को फाड़ देता। ये कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम मुझे लेके तो चलो, देखो फिर क्या मैं देखूं? दिखाती हूँ। क्या दिखाती हो? कि हम पैसा कैसे कमाया जाता है। अरे इन औरतों पे जो हुनर है ना पैसा कमाने का। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। कैसा? किसी के पास सो के थोड़ी ना पैसा कमा रहे हैं हम, हैं? अरे गलत काम करके थोड़ी ना। तो फिर कैसे कमाओगी? अपने दिमाग की दाद है। अरे मैं ये भूल कैसे गया कि तुम्हारे घुटनों में इतना दिमाग है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। घुटनों में? चलो घुटनों में ही सही, हमारे अंदर दिमाग तो है, तुम्हारे अंदर तो वो भी नहीं है। अब मुझे भी लेके चलो। मैं कैसे? देखो मेरी बात सुनो सर। मैं भी अपना बैग लेके आ रही हूँ। बैग? मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हें BMW में बिठाऊंगी। गाड़ी चलानी आती है? ठीक है, मैं तुम्हारे बराबर में बैठूंगी। समझे? एक बात बता, अनपढ़ गवार, अगर तुझे मैंने स्टेशन पे खड़ा कर दिया तो तू वहां से एक टिकट नहीं ले सकती? तुम लेके तो चलो। अरे लेके गए नहीं हो, फालतू की बकवास करने लगे। मुझे लेके तो चलो। मैं अगर लेकर भी जाऊंगा तो उससे हो ही क्या जाएगा? बहुत कुछ नहीं होने वाला। बहुत कुछ हो जाएगा। अपने बड़े बड़े सपने देखना बंद करो। क्यों कर दूं? सपने जब अपने हैं वो पूरे होंगे तो मैं क्यों देखना? देखो सपना देखना अच्छी बात नहीं है। मैं साथ चलूंगी, मैं साथ नहीं लेकर जाऊंगा। और मैं साथ चलूंगी वरना तुम्हारा मर्डर कर दूंगी, समझे? मर्डर? कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे साथ जाना है, वरना ये कपड़े उतारो और बुग्गी भैंसा बांधो और जाओ खेतों पर काम करो। मैं खेतों पर काम करूंगा? और क्या, बड़े राजा बाबू बने, एक कमरा तो बना नहीं, रईस जादे की औलाद बनते हो, हैं? चलना है नहीं चलना मुझे लेके? जा रहा हूँ, मैं अकेला जा रहा हूँ। अब ऐसे भी मैं अपने पति को अकेला नहीं छोड़ सकती। क्यों?
किसी रईस चुड़ैल का साया पड़ गया तो अच्छी बात है, कम से कम तुम्हें कोई खरीदेगा, बेच तो दूंगी भारी दामों में। भारी था। मैं भी अपना बैग पैक करके आ रही हूँ, समझे? बड़ी अजीब औरत है, अपने पति का सौदा करने चली है। ये कौन सी फैशन है? आउच! तुम्हारा पैर दब रहा था, बता क्यों नहीं रहे थे? ये बताओ पहले, ये कैसी फैशन है? अरे ये माइकल जैक्सन को जानते हैं आप? माइकल जैक्सन को तो नहीं जानता, लेकिन माइकल जैक्सन को जानता हूँ। जैक्सन वाले को। उसकी मम्मी रहती थी ऐसे और अब मैं रहती हूँ ऐसे। अब देखना, मुझे लेके तो चलो शहर में। पूरे शहर वाले अगर आके फाड़ के और कुछ फाड़ के अगर मुझे ना देखे। क्या फाड़ के देखें? अरे जो भी फाड़ना है। ऐसी बातें कर रही हो तुम। और एक बात बताओ, ये क्या तुम पोतना गड्ढा में जाकर पोता मट्टी लेने जा रही हो? पोतना गड्ढा? अरे नहीं, पोतना गड्ढा नहीं जा रही हूँ तो मैं दूसरे गड्ढा जा रही हूँ। तो ऐसे क्यों जा रही हो? नहीं जी, ऐसे ही चलेंगे। तुम्हें नहीं पता, ये कमाई के अच्छे ट्रिक है। कमाई के अच्छे ट्रिक? अरे तुम्हें क्या पता? तुम्हें पता है, जैसे ही मैं जाऊंगी लोग मेरी तरफ देखेंगे, कहेंगे अरे बाप रे बड़ी गरीब औरत है पर सुंदर बहुत है। मेरे ऊपर आ गई दया, फिर देखो अपन का खेल। तुम गरीब कम और गवार ज्यादा लगती हो। कोई बात नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर के लोगों को हम अच्छे नहीं लगते, लेकिन बाहर के लोगों को हमारी कितनी पहचान है और कहाँ से, कैसे, कब, वो हम जानते हैं। अब आप चले। ये बताओ ऐसे कैसी लग रही हो? ऐसी लग रही हो जैसे कोई गांव में जोकर आया हो। चलो। कालू मदारी आया। सुनो सपना। हाँ। मैं तुम्हें तभी लेकर जाऊंगा तब तुम पहले टिकट लेकर आओगी। टिकट? हाँ। 1 मिनट में लाओ। ले आओगी तुम? हाँ। अरे नहीं, पैसे रखे हैं यहाँ, रखे। रुको मैं लेके आती हूँ, ठीक है? इधर से ले आओगी? ये बताओ किधर जाना है? इधर से। अच्छा इधर जाना है, ठीक है। ये रखोगे? बहुत भारी है। अपने पास ही रखना है इसे, ठीक है? जाओ। ये लो। 2 टिकट? ये कैसे हुआ? एक बात बता, तू टिकट लेके कैसे आई? 3 लाइन लग रही थी लंबी। मुझे पता है यहाँ लंबी लाइन लगती है, लेकिन तू लेकर कैसे आई इतनी जल्दी? तुम्हें पता है मैंने कैसे किया? जितनी भीड़ लग रही थी ना, हाँ। मैं लेडीजों वाले में नहीं, लड़कों वाले में लग गई। लड़कों वाली? हाँ। और फिर मैंने बोला भैया जल्दी प्लीज, मुझे टिकट की जरूरत है। फिर एक ने आगे बढ़ाई, बढ़ाते टिकट मास्टर के पास। फिर मैंने कहा जल्दी टिकट दे दीजिए, मेरा आशिक पानी वाली टंकी पर खड़ा है, अगर मैं नहीं पहुंची क्या? तो वो मर जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा कोई आशिक है और वो अरे नहीं, आशिक कोई नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था उससे, मेरा कोई बॉयफ्रेंड, ये बोला मैंने। तुम्हारे अंदर अगर इतना नहीं है तो बन जाएगा। कैसी बातें कर रही हो? मतलब देखेंगे। एक बात कहूँ सपना, तुम्हारे अंदर दिमाग बहुत कम है। देखा बुद्धू? चलो अब। अरे हाँ जी, चलो। सपना जी देखो, मेरी बात सुनो। देखो अब यहाँ से तिरपाल ले लेते हैं और उसके बाद में नाले के पास। तिरपाल? हाँ। क्यों? उसके बाद में नाले के पास में अपनी झुग्गी लगा देंगे। नाले में मरो तुम डूब, ठीक है? तुम डूब के मर जाओ, मैं नाले के पास झुग्गी लगा के रहूंगी। पागल हो तुम? देखो सपना, ऐसा ही करना पड़ेगा। कोई ऐसा वैसा नहीं करना पड़ेगा, हम रूम देख लेते हैं, रूम में लाएंगे, होटल ले लेते हैं यार। हमारी इतनी औकात है। क्यों नहीं है? तुम होटल लो तो सही। लो। होटल में अंदर चलो तो सही। चलूं? और क्या, चलो ना। कहाँ चलूं? होटल में चले तो सही, लेकिन यहाँ पर किराया बहुत ज्यादा है। कितना? अगर हम छोटे मोटे होटल में जाएंगे तो वही 3000 4000, और बड़े से बड़े में गए तो। अच्छा हाँ। हमारे यहाँ तो 150 रुपए में मिल जाता है। 150 रुपए में मिल जाता है। उसमें चलते हैं ओए में। हाँ। हट, पागल हो क्या? छापा पड़वाओगी? क्यों? छापा क्यों? हम कोई गलत काम कर रहे हैं? गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन वो जगह तो गलत है ना। अच्छा। और वैसे भी पुलिस वाले आते हैं, पति पत्नियों को भी उठाकर ले जाते हैं। उन्हें क्या पता कौन क्या है। फिर घर वाले आते हैं, वो उनसे साइन करवाते हैं, उसके बाद में छोड़ते हैं। अच्छा। हाँ। ये बात है। तो तुम ये बताओ मुझे, इस एरिया की टॉप एंड टॉप गली कौन सी है? टॉप गली? हाँ, एकदम VIP।
हाँ। तो मैं उस वीआईपी गली से, कॉलोनी से क्या करना? तुम बताओ। तुम्हें क्या करना? बताओ ना। नहीं बताऊंगा। बताओ ना। अपनी चड्डा सोसाइटी। चड्डा? चड्डा है, चड्डी नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चड्डा। अच्छा तो पक्का मिस्टर चड्डी मिलेंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? कुछ नहीं, चलो हम वहीं चलते हैं। आओ। वहाँ? अरे जाना। लेकिन वहाँ क्यों? देखो सपना, तुम यहाँ पर आ गई हो, बड़ी कोठी है, बड़े लोग हैं, और तुम इस घर में। शट अप, तुम चुप रहो। इंग्लिश आती है मुझे, वो भी तुम जैसी गवार को। अरे तुम चुप रहो, तुम फोन पे किसी को बोल लेते, वहीं से सीखी मैंने। अच्छा हाँ। तुम चुप कर मेरी बातें सुनती हो? चुप रहो। अरे क्या बोलूं? तुम्हारे नौकर नहीं है जो चुटकी बजाने पर आ जाएंगे, आवाज देनी पड़ती है। हेलो 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 हेलो। अरे कोई फोन है? पर बातें कर रही हो जो हेलो हेलो हेलो। कोई है? क्या बदतमीजी है ये? कौन बाहर भिखारी हो? नमस्ते। भिखारी? नमस्ते। मिस्टर चड्डी। क्या? वो चड्डा। क्या? मिस्टर चड्डा कॉलोनी है ये? हाँ तो अरे ये ऐसे मुंह बना रही हैं आप तो देख के। कहाँ से बंदर लंगूर की जोड़ी बनके यहाँ चले आए? किसने भेजा है? कौन चाहिए? क्या खो गया है तुम्हारा? अच्छा हम बंदर है लंगूर? जरा सपना सुनो, हम हाँ थोड़ा पीछे हटके। अरे मेरे ऊपर क्यों चढ़ी आ रही हो? कौन है भाई ये? अरे मैडम, हमें सबसे महंगा और वीआईपी कमरा दो अपना। महंगा वीआईपी कमरा? जी। दो? ऐसे क्यों देख देख के हंस रही हैं आप? कोई हम तो बंदर तो नहीं लग रहे? उससे कम भी नहीं लग रहे हो। मैं ये कह रही हूँ कितने दिन के लिए? 2 दिन के या 4 दिन के लिए? पूरे साल के लिए। ओ पूरे साल के लिए? जी। अच्छा ये मतलब आप ना दोनों कौन हो? पति और पत्नी, मतलब पति मैं और पति हूँ और ये पत्नी है। हाँ वही। अच्छा मिस्टर सपना, मिस्टर पिल्लू। बिल्लू। मेरा नाम मिस्टर बिल्लू। बिल्लू। अच्छा इसमें ये भी नहीं पता कि मैं पत्नी है, पत्नी कह रही है बिल्लू कह रही है मैं आपको बताता हूँ, देखिए बहन जी, ये थोड़ी कम क्या, ये पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा वो तो शकल से ही दिख रहा हाँ, है। क्या? जो हाँ आपने क्या कर रखा है? फिर क्या? कुछ नहीं, आप रूम की बातें करें। रूम की बात? हाँ, क्या करते हो? जी मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, इस शहर में आए तो। जॉब करते हैं, पूरे 70,000 मिलने वाले हैं, अभी मिले नहीं है। अच्छा मिलने वाले हैं। हाँ। तो ख्वाब पहले से इतना बड़ा देख रखा है। कोई बात नहीं, ख्वाब तो अपने हैं। दिखाओ आप कमरा। अच्छा जी। कमरा दिखाऊं? जी किराया दे लोगे? कितना है? 12,000। बस 12,000। 12,000 बस 12,000? हाँ 12,000 तो मेरी भैंसों के खाने का चारा भी नहीं आता। ये सपना तुम्हारी यहाँ भैंस नहीं है? मुझे अगर तुम्हारे 15-20 हजार वाला भी कमरा बहन होगा जी, तो भी एक चलेगा। मिनट, सपना 12,000 कैसे देंगे? बेइज्जती कर रही है हमारी। हम बेइज्जती, चिंता मत करो, इसी के घर में रहेंगे, इसी से। आप हमें सबसे महंगा कमरा दिखाइए। देने के लिए कुछ भी नहीं है। शट अप, तुम अपना मुंह बंद करो। अच्छा जी। सबसे महंगा वाला कमरा? जी। अच्छा हाँ जी हाँ महंगा वाला कमरा ले लोगे? क्यों नहीं ले? हम तो बेइज्जती हो रही है सस्ता भी हमारी। ले लेंगे। सस्ता सस्ता क्यों ले लेंगे जी? महंगा लेंगे। अच्छा महंगा लोगे? वीआईपी बाटअप होना चाहिए, उसमें ओह। एसी लगा हुआ होना चाहिए। अच्छा जी आओ ठीक है, चलो आओ अंदर आओ आप चलो हमारे। आओ। 12,000 रुपए तुम्हारा बाप देगा। चलो यहाँ से। बाप नहीं देगा, अब देखना कौन देगा। तुम चलो मेरे साथ सपना। तुम बकवास बंद करो, जल्दी आओ। सपना तो हंसी आ रही है लंगूरों को देख देख के। आपको बड़ी हंसी आ रही है? नहीं बस वैसे ही बोर पड़ी थी। नहीं, और वैसे आप आप- लोगों को देख के रूम मुझे- का है? हाँ रूम ये दिखाई नहीं दे रहा रूम। ये रूम है। क्यों? इसमें क्या कुछ कमी नजर आ रही है? खासियत है अच्छा कौन सी है खासा इसमें? एसी लगी हुई है। आप ठीक है, लो। और आप इस रूम के हमसे 12,000 रुपए मांग रही हो। क्यों? नहीं सुनो एक मिनट, मैं बात कर रही हूँ, आप चुप रहो। इससे भी अच्छा कोई रूम हो वो दिखाओ। इससे भी अच्छा? हाँ। फिर आपको तो वहाँ जाना पड़ेगा, ताज होटल। ताज होटल? हाँ हम ये ताज होटल में रहने नहीं, हम ये रेंट पे रूम लेने आए। तो यही तो है। तो इससे अच्छा नहीं है थोड़ा? इससे अच्छा? आप
तो कह रही थी बड़े एटीट्यूड में हाँ? कि आप रह लेंगे। इसमें कमी क्या है? खासियत ही रूम है। खासी है। अच्छा हाँ। इससे भी महंगा वाला दिखाओ। हाँ वही दिखाओ। चलो आओ, ठीक है, इससे भी महंगा वाला दिखाती हूँ। ये फिर इधर ले मेरे गई पास पैसे हैं। हैं, आओ जल्दी। यार इस औरत का क्या करूं मैं? अब ये वाला रूम देख लो, ये तो वीआईपी है। ये है रूम, ये रूम कहने के लायक भी है। नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, चलो चलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए तुम्हें ये रूम नहीं अच्छा लगा? नहीं मुझे अच्छा लगा। इनकी पसंद ना पसंद से क्या करना, अच्छा मुझे अच्छा लगना चाहिए क्योंकि मुझे रहना है ना। देखिए मुझे रूम 15,000 है बस। हाँ बस। ठीक है मिल जाएंगे। मिल नहीं जाएंगे, पहले एडवांस चाहिए 1 महीने का पहले। क्या हुआ? एडवांस दे दो। चश्मा क्यों उतर गया तुम्हारा? अरे एडवांस दे दो। आते ही एडवांस। हाँ भाई, हम तो एडवांस लेते हैं 1 महीने का, वो भी तुमसे लिया 1 महीना, वैसे तो हम 2 महीने का लेते हैं पूरा। देखिए अभी हमें सेटल तो होने दीजिए। ना सेटल आराम से हुई है, पहले आप एडवांस दीजिए। दे दीजिए, आपके पास बहुत पैसा है, आप रईस बाप की औलाद हो। हमें ये कमरा बिल्कुल पसंद नहीं आया तुम्हारा। और तुम जैसे लंगूरों को पसंद भी नहीं आएगा बिल्कुल भी। देखिए जी मुझे ऐसे लोगों के यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी जैसा ही पसंद कॉलोनी का वैसे नाम। भी मुझे तुम जैसे लोग हम लंगूर जैसे- और बंदर जैसे छाप मुझे इस रूम में रखना, छी, इससे तो मेरा कमरा खाली पड़ा रहे, वो बैठ अपनी चलो यार, बकवास स्मेल बंद आ रही करिए है। आप। स्मेल आ रही है सही में। चलो। मुझे तो ऐसा चलो, लग निकलो रहा यहाँ है से। बच्चों की पोटी पड़ी है इसमें और खुद भी आप इसी निकलो में यहाँ करती से। हो, है ना? अरे निकलो। आप क्या सोच नहीं है क्या? हम जा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ निकलो। ऐसे बेइज्जती करके नहीं भगा सकती आप मैं हमें। इतनी हाँ, गंदगी में नहीं रह सकता, चलो यहाँ से। जिंदगी मुझे तो ऐसा लग रहा है इसी में शौच कर। चलो यहाँ। छी, पता नहीं कहाँ से कबाड़े उठाए गांव के गंवार। पता नहीं कैसी है औरत है, एक हमें बात घर बताओ। से निकाल रही थी। वो सही कह रही थी, तुम्हारी क्या सही औकात कह है रही उस घर थी? में जाने की। अच्छा तुम्हारी औकात है? मुझे तो तुम बहुत बड़ी पागल लगती हो। तुम्हारी औकात तो एक वीआईपी रूम दिलाने तक की नहीं है। तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है कि तुम मेरे साथ खड़ी हो सको। मिस्टर पिल्लू जी मुझसे बिल्लू जी, अच्छा वही बकवास मत करो, बता रही हूँ। एक कमरा तो बना नहीं पाए, अगर हम यहाँ आ भी गए। कमरा ही नहीं बना पाया, बाकी सब बना सकता हूँ मैं। क्या हैं? आप कौन? आप कौन है? बनाने की तो बताओ, क्या बना सकते हो कमरे के अलावा? जी पहले आप ये बताइए, आप हैं कौन? मैं मिस्टर चड्डा। मिस्टर चड्डा कॉलोनी से? ये कॉलोनी ही मेरी है, आपकी? मैंने काटे थे यहाँ पे सब प्लॉट। नमस्ते चिरंजीलाल जी। चड्डा नाम है मेरा। चिरंजीव लाल, ये क्या है? वो भी कर रही है ना। तो आप इधर आइए ना। वैसे तुम दोनों की लड़ाई देख के मुझे अपने गांव की सुगंध आ गई। गाँव की सुगंध? हाँ, वही पुराना गोबर, हाँ? वही वहाँ की पोता मट्टी, मतलब कि पीली मट्टी की महक। पोतना जिसमें- गड्ढा? नहीं मैं वहाँ का नहीं हूँ। फिर? मैं तो क्या नहीं हम वहाँ पे मिट्टी लेने जाते हैं। नहीं, मैं तो और गांव का हूँ, लेकिन मुझे महक आई तुम दोनों की लड़ाइयाँ सूंघ के, मतलब देख के मतलब उस गांव की मिट्टी की महक आई। वैसे तुम दोनों आए कहाँ से हो? हम क्या तुम्हें डॉग नहीं लगते हैं? कैसी बातें कर रही हो तुम? हम कुत्ते को दिया है हम। अरे इन सब बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम लोग आए कहाँ से हो और यहाँ क्या करने आए जी हो? देखिए, हम पोतना गड्ढा के पास में एक गांव है, चुगरपुर। हम वहाँ से आए हैं। वहीं से आए जी? करने क्या आए हो यहाँ? जी यहाँ पर करने वाले थे लेकिन लोग करने ही नहीं दे रहे, बताओ। हम करने देंगे, हम कर भी देंगे। जी मेरा मतलब है करने क्या आए हो? जी हम यहाँ पर देखिए मैं बताती हूँ आपको नाले के विस्तार से। बगल में तंबू लगाने आए हैं। नहीं, जब तक कमरा नहीं मिलेगा ये आदमी तो वहीं सुलाने की कमरा? हाँ तो सीधे सीधे पॉइंट पे आओ ना, कैसा चाहिए? देखिए हमें थोड़ा वीआईपी स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी का कमरा चाहिए। मिल जाएगा। नहीं, हमें तो बस ये ऐसा चाहिए कि कि इनका काम चल जाए। कम कैसी बात कर रही हो? तो बकवास मत करो। कमरे के ऊपर बस छत हो, हमारे तो लिए वो भी चलेगा। होगी, छत भी होगी। देखिए मेरी ही ये कॉलोनी है, मैं नहीं काटा था, पहले मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर था। हाँ। मैंने यहाँ की सारी प्रॉपर्टी काटी, उसके बाद मैंने भी अपना मकान बना के मैं यहीं बस गया। अच्छा, अगर तुम्हें कमरा चाहिए तो मेरे साथ चलो, 14 कमरे हैं मेरे पास। अब मैं समझा, तो दलाल है आप? हट, नहीं, अरे पागल हो, ये मेरे हस्बैंड है। दलाल नहीं, ब्रोकर कह सकते हो अंग्रेजी में। हाँ बोरकर कह सकते हो। ब्रोकर नहीं, ब्रोकर। बोकर। वैसे भी कमरा मैं देखना है या नहीं, या मैं चलूं फिर? अरे नहीं जी, आपका मिस नाम क्या है? चिरंजीलाल चड्डा। वैसे चिरंजीलाल आप चड्डा जी। घमंडी बहुत हैं। हाँ आइए। ठीक है आप Follow हमें me. रो- चलो। मिस्टर चड्डा जी, हाँ, ये कॉलोनी आप ही की है? पूरी। इसका मतलब आप तो बहुत पैसे वाले हैं। इतना पैसे वाला हूं, मुझे खुद नहीं पता कितना पैसा है मुझ पे। चीनी की मिल है मेरी 3 तो। पैसे वाले तो हम भी हैं।
और ऊपर से चीनी की मिल के साथ साथ मेरा कपड़ों का व्यापार है। रेडीमेड गारमेंट्स का बहुत बड़ा ऑनर हूँ मैं। सब जगह नौकर लगा रखे हैं और मोबाइलों का तो तुम पूछो ही मत। रियली? हाँ। ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी बात। सर्फ की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है मेरे पास, सर्फ एक्सेल की। ये कोठी दिख रही है? ये? हाँ। इस वाले घर में नहीं जाएंगे हम। क्यों? इस घर में तो एक पागल औरत रहती है। वो पागल औरत रहती जरूर है, लेकिन मकान मालिक मैं हूँ। और वैसे भी तो इसमें वो आपकी औरत है? नहीं नहीं, मेरे बेटे की बहू है। और उसमें नहीं रहना चाहते तो उसके बराबर में कोठी दिख रही है वो? हाँ, वो भी मेरी है। हाँ, उसमें रह सकते हैं। आओ तो आओ। कमरा कैसा चाहिए? क्वालिटी वीआईपी चाहिए थोड़ा। कमरा अगर आप कहेंगे तो वीआईपी मिलेगा, शावर भी मिलेगा, नहाने के लिए टब भी मिलेगा, एसी भी मिलेगा, ब्लैंकेट भी मिलेगा। चड्डा जी मेरी बात सुनिए, हमें बस खाली रूम चाहिए, उसमें एक बेड हो और छत पर पंखा हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सब मिलेगा। आओ आइए आइए आइए। ये औरत मुझे बर्बाद करवा देगी। वैसे आपने अपने शरीर काफी फिटिंग में बना रखा है दोनों ने। फिटिंग? हाँ हाँ। आप कहना क्या चाहते हो? कमरा देखो पहले। जो भी कहना चाहते हो। और देखिए इनका चेहरा देखकर तो मैं उसी दिन उसी दिन के आज ही समझ गया था, अभी आज 10 मिनट की मुलाकात में, कि ये तो बहुत ही समझदार हैं भाई। खूबसूरत सा चेहरा। आप क्या कह रहे हो? मोटी मोटी आंखें। चुप रहो ना, जब वो अगला आदमी मेरी तारीफ कर रहा तो अपना मुंह बंद करा करो, बता रही हूँ। देखो मोटी मोटी आंखें, पतले पतले होठ और गर्दन तो है ही नहीं। मेरा मतलब है कि ऐसी सुनहरी गर्दन मैंने आज तक नहीं देखी। थोड़ी भी है, कोत वाली जैसी। वैसे आप काफी खूबसूरत है। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम है सपना। सपना? मैं कब देखूंगा ऐसा सपना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? खैर मैं कमरा देखिए, आप कमरा बताइए। ये आदमी तो ये समझो मेरी जिंदगी में नाशूर है। सपना कमरा बताइए। हमें ऐसा कमरा नहीं चाहिए जिसमें एसी है और बेड भी है, हमें ऐसा कमरा नहीं चाहिए। फिर कैसा चाहिए? सोफे भी रखे हुए हैं। किराया इसका ज्यादा नहीं है, मात्र 14,000 रुपए। 14,000 विद बिजली। देखिए 14,000 में तो हम एसी का बिल आपको अलग भरना सुनिए पड़ेगा ना। क्योंकि उसकी यूनिट अलग बना रखी है। सुनिए ना, हाँ देखिए मुझे ये कमरा बहुत पसंद है। मुझे भी। मुझे आप मतलब सॉरी हाथ कमरा बहुत पसंद आया। अच्छा लगा आपको? मुझे आप लोग बहुत पसंद आए दोनों। पिताजी लेकिन हाँ? हमें ये पसंद नहीं है। ये कूड़ा कहाँ से उठा लाया? हट, ऐसी बातें करती देखा? है जब भी जाती है तू। आपको कुछ पता है? आप मुझ पे डांट लगा रहे हैं लोगों के मैं डांट सामने। सही लगा रहा हूँ। तू इधर आ बहू, एक बात बता कि क्या कहते हैं, तू कब तक ऐसी रहेगी? जी, हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। इन दोनों शरीफ इंसान है, इतने अच्छे नहीं, कितनी सुंदर सी लड़की है। सुंदर सी? मतलब अच्छी है, अच्छे खानदान की लग रही है। इसको कमरा दे दो। बात अरे खत्म ये हो दोनों जाएगी। कमरे लेने लायक ही नहीं है। क्यों नहीं है? लेने लायक ही नहीं है। कमरे है ऐसा VIP कौन सा बहू, बहन जी? हमने अगर आप मेरी बात सुन मेरी पहले। बात सुन तू बहू, अगर इस कमरे इसमें तुझे कमरा नहीं देना तो मैं बराबर वाली कोठी दे दूंगा। हाँ, आप कहीं भी दिए लेकिन यहाँ नहीं दे। बराबर वाली कोठी, ध्यान रखियो। पहले आप इनसे किराया तो लो। किराया कह रहे हैं वो? ठीक है, 14,000 बोलो। रुपए। जी बड़ी एडवांस। तमीज बहू है देखिए आपकी। सुनिए, आपसे मैं बात करूं, एक्चुअल में क्या हम नए नए आए, अभी हमारे पास पैसा है नहीं है। हाँ हाँ देखिए अभी कहाँ से हम इनको पैसे दे देंगे 2 दिन बाद, कितना जल्दी 1 हफ्ते में दे देंगे, 10 दिन में दे देंगे। क्या परेशानी आ रही क्या है? प्रूफ है इनके पास? क्या क्या प्रूफ है इनके पास? प्रूफ इनके पास क्या है? आधार कार्ड होगा आपके पास, पैन कार्ड है, जी बस देखिए, बहुत है, हो गया प्रूफ। कार्ड तो सारे मिल जाएंगे। कार्ड से ही तो काम पड़ता है वही बात है। क्या हुआ चलिए, पिताजी? आप लोग सामान शिफ्ट करिए जी, जी। और इसकी बातों में मत आइए। ये तो बिल्कुल, बकलोल इनकी- बातें करती है। इनकी बातों में तो पिताजी हमारे- मैं आपके बेटे से शिकायत कर दूंगी। मुझसे आप बाद में बात करियो, आप जाइए अंदर। ठीक है चलिए। चलो। हाँ एक्सक्यूज मी। देख सुन, 2 पैसे का फायदा ही हो रहा है तो इसमें नुकसान क्या है? आप उन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तेरी इज्जत थी कब? मेरा मतलब है तेरी क्या इज्जत इतनी मतलब? है, मैं तेरी इतनी इज्जत करता हूँ, तू बातें ऐसी कर जाती है कभी कभी। वो इतना गलत सलत बोल रहे थे दोनों और आप भी मुझ पर डांट लगा रहे हो। मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो बहू चली जा, तेरा आदमी भी यहाँ कौन सा रहता है? तेरा आदमी बाहर रहता है, तू उसके पास चली जा। इनके आते आप मुझसे बोल रहे हो कि चली जा। मेरा कहने का मतलब ये, तू भी तो यहाँ परेशान सी रहती है, तू उनके साथ उसके साथ चली जाएगी, आराम से खाएगी पिएगी, उसे भी 2 रोटियों का सहारा हो जाएगा तुझसे। पिताजी को हो क्या रहा है? अगर क्या क्या कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कमरे उठाओ। ये बनाए किस लिए? ऐसे गंवारों के लिए? गवार नहीं है वो। अरे आए हैं, नए नए बसे हैं, आके धीरे धीरे इस शहर के कल्चर में ढली जाएंगे। अच्छा हाँ, देखते हैं कौन से कंचल में डलेंगे। कंचन में नहीं, कल्चर में हाँ, बहू। वही। सपना ये क्या है? कितना अच्छा कमरा है। जितना अच्छा कमरा उतने अच्छे दाम भी हैं इसके, देने पड़ेंगे। वो तो है, देखा क्या हमने देखा? कहा था ना। अभी तो उसकी बहू एडवांस मांग रही थी
और जहाँ हम गए वहाँ एडवांस खत्म। देखो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाओ। और क्या काम नहीं करोगे? हाँ काम तो करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है और सुनो, हाँ वहाँ पे खाई आना और मेरे लिए 4 पैकेट बांध लाना। 4 पैकेट? हाँ मैं 4 पैकेट तो खाऊंगी ना खाने के। 4? हाँ हाँ ठीक है, जरूर लेके आना। जरूर लेके ठीक है ठीक है, अब जाओ। चाहता हूँ। चलो निकलो यहाँ से। ठीक है। काम करो, ये शहर में आए हो काम नहीं करोगे? ठीक है काम तो ठीक है, करना जाओ। पड़ेगा। मैं पूरा बैग ही ले जाता हूँ। तुम्हारे ही कपड़े हैं इसमें, मेरा तो कुछ है नहीं, मेरा तो इसमें है जो भी है। तुम एक काम करो ना, हाँ। इतना बड़ा बैग लेके जाओगे? सही कहती हो, मैं अपने लिए एक छोटा बैग ले लूंगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। और खाने के लिए ले आना मेरे लिए। खाने के लिए ले आऊंगा, लेकिन हाँ सपना उस बुढ़े से दूर रहना। मैं देख रहा था तुम्हारी हरकतों को। देखो मेरी बात सुनो। क्या बात सुनो? तुम्हें मर्सिडीज में बैठना है या नहीं? बैठना है। तुम्हें करोड़पति बनना है या नहीं? करोड़? हाँ। हाँ करोड़पति बनना है। करोड़पति हाँ। बनना है या नहीं? बनना है। तो बस मेरे ऊपर ये सारा काम छोड़ो। छोड़ो। और फिर देखो मैं कैसे मर्सिडीज में जब हम अपने गांव में जाएंगे ना, धूल उड़ाते हुए। हाँ जब खिड़की खुलेगी ना, कौन? सपना और पिल्लू जी। पिल्लू जी? हाँ वही। और एक बात बताओ तुम, हाँ। ये बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, कहीं ऐसा ना हो 2 गज कफन के टुकड़े में हम दोनों मैं नहीं सिर्फ तुम लिपटी हो। ऐसा लगता है आपको? अभी मेरे शादी से पहले के किस्से नहीं सुने आपने? शादी से पहले के हाँ पूरी कातलानी हूँ मैं, कातलानी। ठीक है अब तुम जाओ, मैं बाद में रात में बताऊंगी। ये औरत मुझे बर्बाद करती कि जाओ, खुद भी कहीं की नहीं रहेगी। अरे तुम जाओ, अब देखो हमारे इस हुस्न का जादू। हे भगवान, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब बताइए हम क्या करें? मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हमारे साथ ही क्यों ऐसा हुआ? हो क्या गया? आई एम सॉरी, मैं बिना बताए कमरे में घुस आया, लेकिन आपको कमरा कैसा लगा? कोई बात नहीं। रो क्यों रही है? इतनी सुंदर सुंदर आंखों से ये रोने आंसू अच्छे नहीं लगते। रोते में आप और भी सुंदर लग रही हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, खैर क्या करें, हमारा ना इतना बड़ा बैग था। कितना बड़ा? इतना बड़ा। हाँ। उसमें पैसे थे, गहने थे, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह थे। मतलब? आधार अच्छा, कार्ड। आधार कार्ड। हाँ। आधार कार्ड वो सब थे। मतलब? पैसे थे। अच्छा पैसे थे। माँ जी वाले, मेरी सासू माँ के मेरे गहने थे। हाँ। सब चोर ले गया। हम सो उसका गए थे दोनों मियाँ बीवी। सो गए थे? कैसे? अरे मतलब हम दोनों सो गए थे ना। इसलिए बैग कोई ले गया। नहीं। खैर कोई बात नहीं। वैसे वो दरअसल बात कुछ ऐसी है ना। दरअसल जी काफी अच्छा बोल लेती हैं आप। अब आपको हमें मुझे नहीं अच्छा पता भी था लग रहा है। कि हम सो जाएंगे, हमारी आंख लग जाएगी कोई और बात चोर चला जाएगा। कोई बात नहीं, वो चला गया, उसको जाने दो। खैर आप ये रखो। देखिए आपका, मैं इतने गहने तो नहीं दे सकता अभी। देखिए अगर आप इन्हें देके हम पे एहसान जता रहे तो देखिए कल को फिर कहेंगे कि हमारे पैसे दो। ना तो देखिए हमारे पास अभी कुछ नहीं है, ये आप ले जाइए। नहीं, मैं मांग तो नहीं रहा हूँ। मैं पैसे मांग नहीं रहा हूँ। मैं तो आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मदद। अच्छा हिंदी में। चलिए कोई बात नहीं। आप काफी चुलबुली हैं। वैसे एक बात बताऊं, जब आपको पहली बार देखा ना, तो मुझे मेरी क्रांति की याद आ गई। अच्छा हाँ यानी बिल्कुल इतना ही ऐसा ही शरीर था। 20 साल हो गए उसे मरे हुए। मुझे ही पता है कि मैं कैसे कैसे अपनी रातें गुजार रहा हूँ। क्या बताऊँ अब आपको। हाँ। शादी हो गई है, हाँ। पति है, लेकिन शादी के बाद भी वो पति वाली फीलिंग ही नहीं आती। ऐसा लगता है कि क्वालिटी पूरी नहीं हो रही। क्या करूं? तो ये तुम्हारे पति नहीं है? नहीं, तो कौन है? ये डुप्लीकेट पति है। कौन सी केट? डुप्लीकेट। हाँ। वही। मतलब वो कैसे? देखिए ऐसा था कि मेरी शादी हुई थी एक बुग्गी वाले से। की वाले बुग्गी और से? भैंसा चलाता है। भैंसा? हाँ। चलाता भी होगा। जी। तो मुझे वो पसंद नहीं आया, फिर? मैंने उसे छोड़ दिया। फिर? ये बर्फ बेचने आए थे। मतलब? गोला वाली, गिस्सा वाली। फिर? और उससे पहले जो लव मैरिज हुई थी मेरी बुग्गी उससे पहले भी लव मैरिज हुई थी? जी वो बेचता था। क्या? बरूला। बरूला? आलू वाले जो बेचते हैं। खाए हैं, मैंने एक बार अलीगढ़ गया था मैं। हाँ। बड़ी गंदी चटनी बनाती हैं वो लोग, पैरों बस। से कुचल कुचल के। खैर इन सब बातों को छोड़िए। और वैसे अब मुझे ये नहीं,
आप पसंद है। क्या हुआ मर जाता है तो, लेकिन आपके अंदर मुझे पता है मर्दानगी पूरी है। मैं निगाह में पहचान लेती हूँ मर्दों को। चले तो घूम आते हैं अंदर की तरफ, कमरा आप अच्छी देखिए सुनिए, ऐसा है कैसा है? घूम लूंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरी तबीयत डाउन है। आपके लिए तो हमेशा तैयार है ना। वो वाली दिक्कत है क्या? वो अब क्या करूं, देखना मेरे तो सारे गहने चले गए। मेरा तो सब कुछ लुट गया। ऐसा लग रहा था जब मुझे कोई तुम्हारे जैसा नौजवान बुड्ढा दिखाई देगा। नौजवान बुड्ढा मतलब लड़का। लड़का तो क्यों ना मैं उसे जब पहन के आऊंगी। क्या? गहने। अच्छा गहने। लेकिन क्या करूं, गहने तो है ही नहीं। है ना, कितने का गहने नहीं है? कहाँ? मेरी बुढ़िया को मेरे 20 साल हो गया। गले की हसली, गले का हार, एक सीता रामी, पूरा कम से कम 40 तोले सोना होगा। 40 तोले? ओह अच्छा। आधी किलो से नेकात कम है बस। अच्छा। करीब आज के समय में होगा, नेकात कम बढ़ती होगा 50-55 लाख का। 55 लाख का। और सुनो, 3 लाख रुपए तो किराया आता है कॉलोनी की मंजिलों में से। 3 लाख रुपए? कमरे नहीं उठा रखे मैंने, जैसे तुम्हें उठा रखा, 3 लाख के कमरे उठे हुए। अच्छा हाँ, और देखो, हाँ, और बात की बात रही, करीब 180 बीघा जमीन है मेरे पास गांव में अलग। है कुछ कह रही थी? जी नहीं, वैसे आप करते क्या थे? मेरा काम जो है ऑफिशियली उसका था चने का और मूंगफली का। मेरे चने और मूंगफली, हाँ ऑफिशियली मतलब कि हमारे यहाँ चने और मूंगफली भुनते थे। अच्छा। और हम उनको गुजरात बम्बई सप्लाई करते थे। बहुत बड़ा काम था मेरा। तो आप तो वो थे ना भूर नहीं, बाहर भूजा। अच्छा। वैसे भी मैं वो नहीं था, तुम गलत बोल रही हो। मेरा तो अपना बिजनेस था वो। अच्छा। भूनते तो और लोग थे, लेबर भूनती थी, हमारा तो बिजनेस था। हाँ, जाती वही है। अच्छा। वैसे ये कौन थी? कौन? ये आपके बेटे की बहू है ना, बड़ी बदतमीज थी। बेटे की बहू तो ये बाद में बनी। हाँ? पहले तो ये यहाँ पे पिन्नी बीनती थी। वो नहीं होती बियर की कैन, बोतल, और तुम्हारे एक कट्टा लेती थी चांद पे और उन्हें बीनती थी कंजर। हाँ, ये उनमें डोलती थी, मतलब गंदे संदे कपड़ों में घूमती थी। अब हुआ क्या, मुझे आ गया तरस। मैं दिल का थोड़ा सा ऐसा ही स्वाभाविक आदमी, बुद्धि चली हुई थी। अच्छा। हाँ, बुद्धि चली हुई थी। कोई भी इसे पीट जाता था, कोई भी इसे मारता था। इसके किसी ने ईंट मार दी, किसी ने कुछ मार दिया, ये भी मारती थी, पागल जो हो गई थी। फिर मैंने इसका बरेली से इलाज कराया। बरेली से इलाज करा के मैं ले आया इसे अपने घर, निलवाया धुलवाया, इसे अच्छी तरह रखा। अब हुआ क्या कि एक दिन मेरे बेटे ने मेरी नाक कटा दी। क्या कर दिया? सो गया इसके साथ। अब सो गया तो ब्याह करना पड़ गया। बच्चे नहीं है? अभी नहीं हुए, लेकिन वो इसे अब मनोमन अपनी पत्नी मान चुका है। वो मेरा बेटा नालायक, कमीना, हरामजादा। ये सारी बातें छोड़ो, आप शादी करेंगे नहीं? हाँ, इस हिसाब से तो मैं इसकी सासू माँ हुई। बिल्कुल। मैं ये पद जल्द से जल्द लेना चाहती हूँ। मिल गया? मिल गया तो जल्दी वो ले आओ, मैं दुल्हन बनना चाहती हूँ। क्या दुल्हन? अब गहने तो आ जाएंगे, पर मेरी भी तो कुछ मनोकामना पूरी हो पहले। अच्छा वो? हाँ, वो चलो कर ही देती हूँ, गहने तो मिल ही जाए। हाँ, नहीं किया, पूछ। हाँ? चलिए। पिल्लू नहीं, बिल्लू। अच्छा, वही। ये बात सारी बातें छोड़ो, हाथ लाओ। तुम्हारी बीवी की पहली कमाई, यानी कि मेरी पहली किस्त। हाँ। इतने पैसे? हाँ, ये पूरे 15,000 रुपए। 15,000? और क्या? 1500 रुपए है ये। 1500 नहीं है। तू अनपढ़ औरत है, ये बता, ये तुझे कहाँ से 15,000 लगते हैं? ये 1500 है? हाँ, और ये पैसे लाई कहाँ से तू? बुढ़ा तो मुझसे कह रहा था 15,000 रुपए। बुढ़ा कह रहा था? है, सारी बातें बुढ़ा? छोड़ो, जो भी है। लेकिन देखा, आज 1500 आए, 1500 है? कल 15,000 आएंगे, परसों 15 लाख। कहाँ से आएंगे? तरसों 15 करोड़ आएंगे। करोड़? हाँ करोड़? हाँ, करोड़। कहाँ से आएंगे? देख लो, हमारा नाम सपना ऐसे ही नहीं कह देते, ठीक है? सपना? मिस्टर चड्डा, इस कॉलोनी के फेमस मालिक, उनका दिल आ गया मुझ पे।
ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और ये लोग पैसे और उस बुढ़े के मुंह पर मार के आओ। नहीं, मुंह पर नहीं। कहाँ मारोगे? मैं तुम्हारी जेब में रखूंगी। ये मुझे तुम्हारी नहीं बीवी की चाहिए पहली किस्त है ये। को पैसे। तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हें कार में बिठाना है मुझे कार में नहीं बैठना। कम से कम 6 मंजिल मकान बनाऊंगी, वो भी पोतरा वाले गड्ढे में, क्योंकि उस गड्ढे का नाम और निशान मिटाना है। और जब हम कार में जाएंगे ना, सुन लो पहले, जब हम कार में जाएंगे धूल उड़ाते हुए, और मैं ऐसे बैठूंगी और मैं कहूंगी तुम 1 मिनट हाथ धो। हाँ, बॉलीवुड की पुरानी पिक्चर चल रही है, हाथ धो तुझे। तू तो पागल ही आदमी है, सही बताऊं। सपना मेरी बात सुनो, देखो ये पैसा जो है वो गंदगी का पैसा है। इसे गंदगी का? चड्डा को वापस करके आओ। गंदगी का नहीं है जी, ये बहुत अच्छे काम का पैसा है। अच्छे काम का पैसा नहीं है ये। हाँ? एक बात बताओ, उस चड्ढा ने तुम्हारी बातों में आकर ये पैसे दे कैसे दिए? नहीं। कहीं तुमने? नहीं, वो नहीं, तुम्हें नहीं पता, उसका दिल आ गया। अब जब दिल आने के 1500 रुपए दिए, प्यार करने के बहुत सारे। अरे यार, कितना हिसाब लगोगे, तो पढ़ी लिखी थोड़ी कम हूँ। ऐसा पैसा नहीं चाहिए, तभी ये पैसा कहीं का कहीं निकलता है। तुम बकवास बंद करो और सुनो, मैं तुम्हें गड्डियां देती रहूंगी, और तुम एक काम करो, अपने कपड़े हटाओ वहां से। वहां नोट चिन्ह है हमें, तुम वहां कपड़े लगा के बैठे हो। और सुनो, औरत का क्या करूं मैं तुम्हें किस्त बाई किस्त देती जाऊंगी, और तुम्हें ऐसे रखना है। खैर छोड़ो, पहली किस्त मैं अपने हाथों से रख दी हूँ। ये कपड़े फेंकूं पहले तुम्हारे। किस किस्म की औरत है यार ये? अरे तोताराम, ये भी पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ, तोताराम, हाँ, कहाँ से आ रही हो तुझसे? अरे पता है, ना ही तो फूल तोड़े, ना ही सफाई की, कर क्या रहे हो? अरे कुछ नहीं, आज शरीर में थकान थी इसलिए नहीं कर पाया कुछ। शरीर में थकान? ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हारी शरीर में थकान आ अब गई? तो मैं क्या बताऊं कि शरीर में थकान किस तरीके से आती है, तुम्हें तो पता होगा, शादीशुदा हो तुम, हैं? तो इसमें शादीशुदा की क्या बात आई? शरीर में थकान शादीशुदा हो गई आती है। शादीशुदा? लेकिन एक बात बताओ, इस बात पे मुझे याद आ रही है, अब तुम्हारी बुढ़िया को मरे तो 20 साल हो गए, लेकिन ये कैसी थकामन? तुम बेकार की बात मत करो, तुम काम बताओ, काम क्या है? काम देखो, ना ही तो फूल टूटे हैं, ठीक है, हाँ। और ना ही सफाई हुई है। हो जाएगी, ठीक है। और हाँ, मैंने तुम्हें 1500 रुपए दिए थे वहाँ के लिए, वो क्या? हाँ, 1500 रुपए दिए थे। क्या वो किराना वाले के लिए दिए थे ना? हाँ। जा रहा हूँ बस देने। जा रहा हूँ? हाँ, देने जा रहा हे हूँ। भगवान, अभी तक दे के भी नहीं मैं आए। जा रहा हूँ देने जा रहा हूँ। अगर उनको पता चला ना चड्डा साहब को, तो तुम्हारी हालत खराब कर देंगे वो तो है। खैर मैं जा रहा हूँ, पैसे दिया रहा हूँ। जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से फालतू में बैठे रहते हो। जाओ, निकलो, दे के आओ पैसे। ठीक है, तुम सफाई कर लेना। मैं सफाई करूंगी और क्या, तुम तुम्हारा क्या काम आराम है? करोगे? पता अरे नहीं कहाँ से। मैं भी पागल होगी लोगों के चक्कर। अरे बहन जी, बहन जी। हाँ बोलो। तुम्हारे ससुर कहाँ पर है? मेरे ससुर? हाँ। क्यों, मेरे ससुर से क्या काम पड़ गया? अरे तुम्हारे ससुर से? हाँ। अरे जिन्होंने हमें कमरा दिया था। वो मेरे ससुर नहीं है, मेरे ससुर गांव में रहते हैं। हाँ? हाँ, मेरे ससुर नहीं है वो। फिर तुम उन्हें पापा क्यों बोल रही थी? पिताजी? पिताजी? अरे वो है ना बुढ़े, कभी कभी बोल देते मुझे तो अपनी बेटी जैसी लगती है, तो मैं उनका दिल रखने के लिए पिताजी बोल देती हूँ। तो फिर कौन है वो? अरे भाई, यहाँ की देखभाल करते हैं, साफ सफाई करते हैं, फूल वूल तोड़ते हैं, माली है यहाँ के। और वो है ना तोताराम, वो यहाँ की साफ सफाई करते हैं, देख रेख करते हैं और फूल वूल तोड़ते हैं। क्यों, क्या हुआ? हाँ। तुम कौन हो? मैं इस हवेली की देखभाल करती हूँ। ये तुम्हारी नहीं है? नहीं, मेरी नहीं है, ये तो चड्डा साहब की है। वो चड्डा साहब है ना, वो बाहर रहते हैं, कभी कभी आते हैं, साल में 2 बार 3 बार आते हैं, यहाँ अपने रहते हैं, 1-2 दिन रेस्ट करते हैं और चले जाते हैं। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। ये बुड्ढा चड्डा नहीं है? ये बुड्ढा चड्डा तुम्हें दिख रहा है? अरे चड्डा साहब को देख लोगी ना, तुम्हारे पैरों की जमीन खिसक जाएगी। ये तो साफ सफाई करने वाले तोताराम है ये तो। लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो ऐसे? लेकिन फिर हमें ये बराबर वाला मकान क्यों दे दिया? अरे भाई, वो तो इसलिए दे दिया क्योंकि वो उसमें तो अक्सर करके किराएदार लोग रहते हैं, और वैसे भी पिछली बार एक किराएदार आया था ना, उसकी वाइफ फांसी लगा के मर गई थी। तो हम, अब तुम क्यों, क्या हुआ? तुम आई तो हम सोच रहे थे खाली पड़ा रहता। ठीक। फांसी? क्यों? अच्छा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर वो तो फांसी पे लटकी हुई थी। अरे अब नहीं लटकी, वो तो उसका। लेकिन मैं तो बगैर फांसी के ही मर गई। कैसे? मेरी तो जिंदा लाश खड़ी है यहाँ। जिंदा लाश?
कुछ नहीं हो सकता। अरे क्या बोल रही हो, साफ साफ बोलो। मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं है, घर में मुझे भी काम करना है। अच्छा हाँ क्यों, क्या हुआ? सही मतलब तो वो औरत फांसी लगा के मरी इसलिए हमें कर दिया ताकि हम पे उल्टी सीधी काम करे। उल्टे सीधे काम मतलब क्या कहना क्या चाहती हो? अरे कुछ नहीं बहन जी, आप जाके अपनी साफ सफाई करो। हाँ अरे क्या हुआ? वैसे तो बड़ा पड़पड़ करती है, चुपचाप चली जाती है। सपना ये क्या कर रही हो सुबह सुबह खटर पटर? चलो। कहाँ चलूं? जहाँ से आए वहीं चलो। जहाँ से हाँ भाई। अच्छा तुम ये कहना चाहती हो ये कि शहर हमें शूट नहीं कर रहा है। शूट नहीं कर रहा है? हाँ जच नहीं रहा है हम पहले पे। तो ये टूटी फूटी अंग्रेजी मत बोलो यहाँ पर। ठीक है अब तो टूटी फूटी अंग्रेजी रह गई है। था ही है, अब है ही क्या मेरे पास, है ही सब क्या? कुछ लुट सपना गया। मेरी बात सुनो, कहना क्या चाहती हो? देखिए जाने अनजाने में मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। जाने अनजाने में कहीं गलती हुई हो तो माफ कर देना जी। माफ कर दूंगा, पहले मुझे ये तो बताओ हुआ क्या है, तुम रो क्यों रही हो? अरे अब तो वो हो गया जो हमने कभी सोचा नहीं था। मैं तो ये सोच रही थी कि सबसे बड़ी होशियार औरत हूँ, लेकिन मेरे पिछवाड़े में चूना लगा के चली। क्या हुआ क्या है? सपना पहले बात पूरी करो। बात पूरी करने वाली हूँ जी, मुझे माफ कर देना। किस बात की माफी? अब तो हम पत्नी कहलाने के लायक ही नहीं हो। कहने के लायक मतलब क्या 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 किया तुमने? वो जो बुड्ढे का दिल आया था ना मुझ पे, हाँ तो वो ऐसे ही नहीं आया था। मैंने सोचा था कि वो मर्सिडीज गाड़ी पैसा सब कुछ दिलाएगा मुझे, सब कुछ दिलाएगा, और उसने मुझसे वो सब किया जो तुम करते हो। पागल औरत, क्या करूं मैं इसका? चलो जी गांव चलते हैं। चलो। अब गांव चलकर क्या फायदा? हाँ कोई गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? अरे वहाँ कुछ बताएंगे नहीं ना। बताएंगे नहीं? जिद करके आई थी ना शहर। मैं तो कुछ और सोच के आई थी, लेकिन मुझे क्या बताती, यहाँ तो कदम कदम पे धोखे, यहाँ तो हर चेहरे के पीछे एक मैंने तो नकली पहले चेहरा ही है। कहा था। तूने क्या कहा कि मैं बहुत चालाक हूँ? ये तेरी चालाकी? सारी चालाकी होशियारी मेरे अंदर घुस गई। आप जी माफ कर दो, अब तो देखो जो हो गया वो तो मजा लूट गया फ्री में ही। और वो मिस्टर चड्डा कहाँ है? मिस्टर चड्डा नहीं था वो। कौन था? वो तोताराम माली था जो तोताराम पौधों पे माली? कैंची चलाते हैं। वो तो मुझ पे कैंची चला चुप! रहा ये पकड़ो और गांव चलते हैं। ये वही बात आ गई ना, गू का कीड़ा गू में ही राजी रहता है। बासमती क्या हुआ, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? कुछ मिल गया क्या? मिल कुछ नहीं गया, जो मिलना था वो मिल गया। मिलना वो था लोग सही। गए। एक बात बताओ मुझे, ऐसा क्या कर दिया तुमने जो वो लोग 2 दिन भी नहीं रुके और निकल लिए? 2 दिन नहीं रुके, वो उसकी औरत थी नहीं। उसकी औरत नहीं थी? ना ना ना, वो तो किसी पड़ाके वाले की औरत थी जिसे ये बुग्गी वाला भगा लाया। पड़ाके वाले की? ये बर्फ घिसता था। बर्फ ऐसा घिसता? था, ये पड़ाके वाले की बहू थी। पड़ाके वाले पे से एक बुग्गी वाला इसे ले आया, और बुग्गी वाले पे से ये जो इसके साथ आया था ना, ये बर्फ घिसता था, ये इसे ले आया। अब ये 3 लोगों के साथ ले आ गई। अच्छा, ये 3 आदमी थे इसके? हाँ, ये तीसरा था, चौथा फिर हम। तो ताराम ये ही करते हो ना, बहुत बकवास लगते हो। ये तुम ऐसा क्यों करते हो? क्यों नाक कटाने घूम रहे हो? बात बताऊं, उस दिन थकान इसीलिए हो रही थी मुझे। हे भगवान, तुम्हारा भी क्या करे। अगर चड्डा साहब को पता चला ना तो तुम्हें नौकरी से यूं निकाल देंगे। मुझे मत सिखाओ। हाँ, क्यों? चड्डा साहब को अगर मेरी पता पड़ी तो तुम भी कम नहीं हो। मुझे सब पता उस पान वाले की, तुम्हारी और उसकी। क्या ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? जो कत्था चूना लगवाती हो ना तुम पत्ते पे। चुप करो। हाँ, तो जैसे तुम मुझे चुप कर रही हो, ऐसे तुम भी चुप रहो। लेकिन ऐसा क्यों किया है उस औरत के साथ में? अरे वो करवा रही थी, छी। उसे बड़ा एंजॉय आया। देखो एक बात बताओ, वो मेरी औरत के गहने मांग रही थी। तुम्हारी औरत की। मरी हुई की गहने? उसे गहने कैसे पता चला? मैंने बताया ना कि मैं 20 साल से मेरी औरत मर गई है, मैं कैसे कैसे परेशान हूँ, तब उसने मेरी परेशानी हल करी। लेकिन चलो ठीक है, मानती हूँ कि तुम हमेशा झूठी बोलते हो। वैसे तुम्हारी शादी तो हुई नहीं है, तो मैंने और सबको बोलते हैं कि मेरी बीवी मरे 20 साल हो गई है। मैंने इसीलिए तो उसे नहीं बताया कि मैं रड़ुआ हूँ। हाँ, मैंने अच्छा। उसे बताया कि मेरी शादी हुई है 20 साल पहले, मेरी औरत मर गई है, और उसके बाद 40 तोले सोना है, 50-55 लाख का। 40 तोला सोना बता दिया उसे? हाँ, वो तभी तो फिसल तैयार गई? हो गई, तैयार हो गई, बिल्कुल परफेक्ट।
कितनी गिरी हुई औरत थी वो। बासमती, वो आई थी शहर वालों को चूना लगाने, मैंने उसे ही चूना लगा दिया। वो समझ रही थी शहर वालों को बेवकूफ। वैसे एक बात तो है, तेज बहुत थी वो, बहुत बिल्कुल ज्यादा। तेज नहीं थी, उसका तेजी सब निकाल दी मैंने। अरे मेरे सामने इतना पकड़ पकड़ कर रही थी। सुनो, एक बात गलती हो रही है, ये जो 1500 रुपए तुमने मुझे किराना वाले के लिए दिए थे ना, हाँ हाँ, वो मैंने उसे ही दे दिए थे। अब मेरी तनख्वाह आएगी ना, उसी में तुम्हें दे दूंगा। अरे चड्डा साहब को पता चलेगा ना तो बोलेंगे टाइम से पैसे नहीं पहुंचाते। सुनो, चड्डा साहब को हम पिछले 8 साल से बेवकूफ पे बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ। अब देखो अब तुम मेरी बात संभाल लो, मैं तुम्हारी संभालता रहूंगा। अरे महाराज जी, तुम्हारी बात मेरी बात, देखो तुम्हारी ये हरकतें हैं ना, अगर मेरे पति को पता चल गया ना तो मेरे पति तो मुझे यहाँ से नौकरी से निकलवा के घर ले जाएंगे। कौन से वाले को? पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे? कौन से पति को? पागल हो गए हो? मेरे के 50 पति है, मेरे तो एक ही पति है। बदले तो तुमने भी खूब है समय समय। तुमने कब देखा? मुझे पता तो है तुम्हारे बारे में। पता है नस नस की हम दोनों को एक दूसरे के बारे में खूब। चुप करो, ये चश्मा लगा के 4 जगह देखते हो ना, जाओ अपना काम करो। हाँ, पति अपना काम करो। वो तो मैं कर लूंगी। झाड़ू पोछा बर्तन कर लो। चलो चलो निकलो, पागल कहीं का नहीं तो।